रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर डकी भाई के साथ जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। लेकिन क्या डकी इस वीडियो के रिलीज होने में बराबर का जिम्मेदार है और कैसे? तो जनाब, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो इसका मतलब है आप भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर डीप फेक एआई है क्या बला और इसके क्या नुकसानात हैं, और सबसे अहम बात कि आखिर डीप फेक एआई से बचा कैसे जा सकता है, और जिस स्पीड से एआई हमारी जिंदगियों में दाखिल होता जा रहा है और आने वाले दौर में और क्या क्या हो सकता है, और सबसे अहम ये बात है कि हम अपने आप और अपने प्यारों को कैसे इस एआई की तबाही से महफूज रख सकते हैं। वेल दोस्तों, डेली सोशल मीडिया यूज करते हुए हम बहुत सा फजूल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टोरी जेट पे लैंड करते हैं तो आपको बहुत ही ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि एआई और डीप फेक एआई आखिर है क्या और इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे खुद को महफूज रखा जा सकता है। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अगर स्टोरी जेट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इंसान ने आज तक जितनी भी मशीन्स बनाई वो उसने अपने काम को आसान करने और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए बनाई। इंसानी तारीख की सबसे पहली मशीन पहिया या व्हील से लेकर बड़े बड़े जहाज, रॉकेट और कंप्यूटर्स भी इंसान ने इसी मकसद के लिए बनाए। लेकिन इंसान ने आज तक जितनी भी मशीन्स बनाई हैं वो उसके कंट्रोल में रही हैं और इंसान के ऑर्डर पर काम करती आई हैं। दोस्तों, बाय द स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी दुनिया बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दौड़ रही थी और इसी दौरान नई नई बीमारियां भी जन्म ले रही थी। और फिर 19th सेंचुरी में आया मेडिकल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से दुनिया की आबादी गोली की रफ्तार से बढ़ने लगी। जिस दौर में हम जिंदा हैं यानी कि 1980 के बाद का दौर, इसको डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी जब कंप्यूटर इजाद हुआ और आम लोग इसको इस्तेमाल करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब जिस रेवोल्यूशन का आगाज होने वाला है वो है एआई रेवोल्यूशन, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसका स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इंसानी तारीख में बनाई जाने वाली पहली और वाहिद मशीन जो न सिर्फ सोच सकती है बल्कि क्रिएट भी कर सकती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे देखने में तो ये भी कंप्यूटर की तरह एक मशीन है, लेकिन ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये बगैर किसी इंसानी मदद के किसी भी काम को सोच भी सकती है और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकती है। जी जनाब, ये उतनी ही खौफनाक बात है जितनी आपको लग रही है। तो चलें आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल से काम लेते हैं। आपको मशहूर ज़माना साइ-फाई मूवी टर्मिनेटर तो याद ही होगी, जिसमें टर्मिनेटर यानी कि आर्नल्ड फ्यूचर से अपने पास में जाता है और अपने दुश्मनों को निशाना बनाता है। ऑल्दो टर्मिनेटर सीरीज की मूवीज में बहुत कुछ एक मूवी की हद तक तो पॉसिबल है, लेकिन बस यही समझ लें कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। एआई इंतहाई तेजी से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो रहा है, जैसे ड्रोन्स, ड्राइवरलेस कार्स एंड ट्रक्स, फाइटर जेट, एआई ऑपरेटेड रोबोट्स और बहुत कुछ हमारी जिंदगियों में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका में ड्राइवरलेस कार्स और टैक्सीज इस वक्त आम सड़कों पर घूम रही हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मशीनें हमेशा इंसान के कंट्रोल में रहेंगी और क्या इनका कोई गलत इस्तेमाल हमें कोई फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है? रिसेंटली एक अमेरिकी अखबार ने यह खबर शाया की कि प्रोटोटाइप एआई ड्रोन ने अपने ही ऑपरेटर को अटैक कर मार दिया। ऑल्दो पेंटागन ने इस खबर को वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ऐसा ही कुछ होना काफी हद तक पॉसिबल है। अब तक आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मेरा तो एआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ये मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तो जनाब, अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लें। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपकी हर मूवमेंट, आपकी कॉल्स और आपका सारा डाटा इस वक्त एआई की कंप्लीट एक्सेस में है। एआई अब किसी खास ऐप में नहीं बल्कि हर एक ऐप में मौजूद है, जैसा कि फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह। ऑल्दो व्हाट्सएप अपने यूजर को एंड टू एंड इंक्रिप्शन की गारंटी देता है, लेकिन किसी भी आदमी का फोन एक्सेस करना या किसी कम्युनिटी या इवन पूरे मुल्क का डाटा एक्सेस करना और इसको डाटा ब्रीच का नाम देना, ये इन टेक जायंट्स और सर्च इंजन्स की एक कॉमन प्रोडक्ट बनती जा रही है। कोविड-19 के दौर में जूम अपने अरूज पे था और 2020 में जूम ने एक मैसिव डाटा ब्रीच डिक्लेयर की, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की वीडियो कॉल्स चुराई गई थी, और वो डाटा आज भी डार्क वेब पे अवेलेबल है और कोई भी बिटकॉइंस की मद में उसे खरीद सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस डाटा से नुकसान क्या हो सकता है? लीजिए जनाब,
इसके लिए हमारे पास एक रियल लाइफ वारदात मौजूद है। हांगकांग की एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने वीडियो कॉल के जरिए अपने फाइनेंस मैनेजर को $2 मिलियन 15 डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का ऑर्डर जारी किया और उस फाइनेंस मैनेजर ने बगैर वेरिफिकेशन किए ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी। बाद में पता चला कि वो सीईओ नहीं था, बल्कि डी फेक एआई जनरेटेड वीडियो थी जिसने उस फाइनेंस मैनेजर को ऑर्डर दिया। इसी तरह यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपने वोटर्स को बता रहे थे कि अगले दिन होने वाले इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए हैं, लिहाजा अवाम अपने घरों में रहे और बाहर जाकर वोट डालने की जहमत ना करें। ये भी डी फेक एआई जनरेटेड वीडियो थी और जाहिर है ये प्रेसिडेंट साहब के दुश्मनों ने बनाई होगी ताकि उनके वोटर्स बाहर जाकर वोट ना डालें। ऐसा ही कुछ इंडिया के इलेक्शंस में भी हो रहा है। ये करीबन 1.5 माह तक जारी रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है जो कि 7 फेजेस में कंप्लीट होगा। आए दिन ये खबर सुनने को मिलती है कि बीजेपी के किसी लीडर ने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है या कांग्रेस के लीडर ने कोई भयंकर इंकशाफ किया है और बाद में पता चलता है कि ये एक डी फेक एआई जनरेटेड वीडियो थी। अब आप खुद सोचें कि इंडिया के दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले किसान या एक आम आदमी को डी फेक एआई का क्या पता होगा। वो तो इस वीडियो को सच ही समझ बैठेगा और फिर इलेक्शन पे इसका क्या असर होगा आप खुद समझदार हैं। लेकिन जनाब, इंडिया या अमेरिका के इलेक्शन से हमें क्या, और शायद इनके इलेक्शंस पर कोई असर पड़ भी जाए, लेकिन हमारे इलेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आगे आप खुद। जी हाँ, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो बात यह है कि एआई के इस खौफनाक हमले से हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है अपने दुश्मन को जानना। हम चैट जीपीटी और मिड जर्नी जैसे सॉफ्टवेयर से तो वाकिफ हैं और हम में से बहुत से लोग इनको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं या आने वाले हैं जिनकी मदद से हम एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट से महफूज रह सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर, सेंसिटी एआई, डीपवेयर एआई, इंटेल्स रियल टाइम डीफेक डिटेक्टर और रियलिटी डिफेंडर जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें से कुछ अभी प्रोटोटाइप फेज में हैं और बहुत जल्द अवेलेबल होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन पर कोई भी प्राइवेट कंटेंट सेव ना करें। तो बात शुरू हुई थी जनाब डकी भाई और उनकी वाइफ अरूप जतोई की डीफेक एआई जनरेटेड वीडियो की। और एआई भी किसी मशीन की तरह इनपुट और डाटा पर काम करता है, यानी जितना ज्यादा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा एआई उतनी ही अच्छी आउटपुट या इस केस में उतनी ही अच्छी डीफेक एआई जनरेटेड वीडियो देगा। अब अरूप भी एक पब्लिक फिगर है तो उनका एक मैसिव डाटा बैंक ऑनलाइन अवेलेबल है और इसीलिए डीफेक एआई ने एक क्लोज टू रियल वीडियो जनरेट कर ली। ना अरूप जी एक पब्लिक फिगर होती, ना उनको ये दिन देखना पड़ता। यानी आने वाले दौर में अब शोहरत की एक भारी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी और कुछ इन्फ्लुएंसर तो इसका उल्टा फायदा भी उठाते हैं, यानी अपनी असली वीडियो रिलीज कर देते हैं और रातों रात वायरल हो जाते हैं, जो शोहरत हासिल करने में उन्हें शायद सालों बीत जाए और फिर जिम्मेदार डीफेक एआई को ठहराते हैं। तो डकी भाई, आपके लिए अर्ज किया है, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। टेक केयर गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।